नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि एक फोन कॉल ने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल दी है। 2 दिन पहले जब हमारा देश इंडिपेंडेंस डे मना रहा था, उसी दिन अलास्का में एक ऐसी मीटिंग हुई जिसने यूक्रेन वॉर का पूरा इक्वेशन चेंज कर दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को फोन किया। इस एक कॉल में क्या हुआ कि पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक कैलकुलेशंस गलत साबित हो गए। आज हम जानेंगे कि कैसे पुतिन का मास्टर स्ट्रोक और ट्रंप की स्ट्रैटेजी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कंप्लीटली कॉर्नर कर दिया है। दोस्तों, 15 अगस्त को अलास्का में जो हुआ वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी, ये पुतिन का केयरफुली प्लान मास्टर स्ट्रोक था। पुतिन के कोर डिमांड्स क्या थे? पहला, पूरा डॉनबेस रीजन मतलब डोनेस्क और लुहांस्क रशिया को दे दो। दूसरा, बदले में खेर्सन और ज़पोरिज़िया में फॉल्ट लाइंस फ्रीज हो जाएंगी। तीसरा, नेटो मेंबरशिप का सवाल ही नहीं उठेगा। अब यहाँ बड़ा ट्विस्ट ये है कि ट्रंप जो समिट से पहले इमीडिएट सीज फायर चाहते थे, मीटिंग के बाद उनकी ट्यून कंप्लीटली बदल गई। ट्रंप ने कहा पीस अग्रीमेंट डायरेक्टली जाना होगा, सीज फायर की जरूरत ही नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? अब सिंपल, पुतिन को यूक्रेन को वीक करने के लिए और टाइम मिल गया। अलास्का समिट के बाद रात 2:40 पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई। इसमें थे ट्रंप, ज़ेलेंस्की, यूरोपियन लीडर्स इंक्लूडिंग नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट। इस कॉल में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को पुतिन का प्रपोजल रिले किया, डॉनबेस छोड़ दो, बदले में बाकी रीजन्स में फाइटिंग रुक जाएगी। पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने तुरंत इस डील को रिजेक्ट कर दिया। अब क्यों? इसके 2 इश्यूज थे। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। यूक्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली लिखा है कि कोई भी टेरिटरी फॉरेन पावर को नहीं दी जा सकती। दूसरा, स्ट्रैटेजिक कंसर्न, डॉनबेस से रशिया पूरे यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। अब आते हैं ज़ेलेंस्की की उन 3 डिमांड्स पर जिन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया। पहली डिमांड, ऑल यूक्रेनियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर और सिविलियंस मस्ट बी रिलीज्ड। हजारों यूक्रेनियन सोल्जर्स और सिविलियंस रशियन कैप्टिविटी में हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, पॉलिटिकल नहीं। इंटरनेशनल लॉ के तहत ये रशिया का ऑब्लिगेशन है। दूसरी डिमांड, चिल्ड्रन एब्डक्टेड बाय रशिया मस्ट बी रिटर्न। रशिया ने हजारों यूक्रेनियन चिल्ड्रन को फोर्सिबली रिलोकेट किया है। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के अकॉर्डिंग वॉर क्राइम है। ज़ेलेंस्की ने कहा हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन नीड टू बी रिटर्न्ड इमीडिएटली। तीसरी डिमांड, सिक्योरिटी मस्ट बी गारंटेड रिलायबली एंड इन द लॉन्ग टर्म। नेटो स्टाइल आर्टिकल 5 प्रोटेक्शन चाहिए। यूरोप और यूएस दोनों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जस्ट अनदर पॉज बिटवीन रशिया इन्वेशंस नहीं चाहिए। यूरोपियन लीडर्स ने ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में एक मास्टर स्ट्रैटेजी बनाई। इसमें की प्लेयर्स कौन से थे? यूके पीएम स्टेमर, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, जर्मन चांसलर मर्ज, नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्रीज। यूरोपियन लीडर्स ने ट्रंप को क्लियर मैसेज दिया। दीज वर द 3 रेड लाइंस। पहला, नो क्रूशियल डिसीजंस विदाउट यूक्रेन। दूसरा, पीस मस्ट स्टार्ट विद सीज फायर। और तीसरा, सिक्योरिटी गारंटीज आर नॉन नेगोशिएबल। आज यानी 17 अगस्त को कोएलिशन ऑफ द विलिंग का एक इमरजेंसी वीडियो कॉल था जिसमें कोऑर्डिनेशन फाइनलाइज किया गया। ट्रंप अब एक डिफिकल्ट पोजीशन में फंस गए हैं। अगर वो पुतिन का प्लान सपोर्ट करते हैं तो यूरोपियन अलाइज नाराज हो जाएंगे और अमेरिका वोटर्स को लगेगा कि वो पुतिन के प्रेशर में आ गए हैं। अगर वो पुतिन का प्लान रिजेक्ट करते हैं तो रशिया सैंक्शंस और एग्रेसिव एक्शंस करेगा और पीस प्रोसेस कोलैप्स हो सकती है। कल यानी 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में एक बहुत ही क्रूशियल मीटिंग है ट्रंप और ज़ेलेंस्की की, जो कि ये डिसाइड करेगी कि अमेरिका किस साइड है। ट्राइलेटरल समिट होगी या नहीं और यूक्रेन का फ्यूचर इस मीटिंग पर डिपेंड करता है। इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि रशिया के साथ हमारे ट्रेडिशनल टाइज हैं, अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में बैलेंस जरूरी है। चाइना इस पूरे सिनेरियो को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट मिल सकता है और यूएस रशिया एंगेजमेंट का इम्पैक्ट देखना चाहता है। इससे ग्लोबल मार्केट्स पर इम्पैक्ट आएगा, एनर्जी प्राइसेस भी चेंज हो सकते हैं, डिफेंस स्पेंडिंग में भी चेंजेस आ सकते हैं और रिकंस्ट्रक्शन फंड्स का भी फ्लो चेंज होगा। अब अपकमिंग टाइमलाइन क्या है? आज व्हाइट हाउस मीटिंग में ट्रंप और ज़ेलेंस्की फेस टू फेस, यूरोपियन लीडर्स भी वर्चुअली ज्वाइन कर सकते हैं। 22 अगस्त तक ट्राइलेटरल समिट पॉसिबल है अगर आज की मीटिंग सक्सेसफुल रही तो। सितंबर में पीस कॉन्फ्रेंस पॉसिबल है इंटरनेशनल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के साथ। अब पॉसिबल सिनारियोज क्या रहेंगे? बेस्ट केस सिनारियो तो ये होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव पीस डील विद सिक्योरिटी गारंटीज। मिडिल केस क्या हो सकता है? एक्सटेंडेड सीज फायर विद नेगोशिएटेड टर्म्स। और वर्स्ट केस सिनारियो होगा एस्केलेशन और प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है जब एक फोन कॉल पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल सकता है। इसके की टेकअवेज क्या होंगे? पुतिन का स्ट्रैटेजिक पेशेंस वर्सेस ज़ेलेंस्की का मॉरल स्टैंड, ट्रंप का डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग एक्ट, यूरोप की यूनिफाइड रिस्पॉन्स, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हर नेशन के लिए। आपका क्या मानना है?
क्या ज़ेलेंस्की को टेरिटरी का कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? ट्रंप को किसका सपोर्ट करना चाहिए? इंडिया को इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल प्ले करना चाहिए? कमेंट्स में बताइए और इस एनालिसिस को शेयर करना ना भूलिए। अगले